स्वागत है आपका आरबीसी टीवी पर। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से महाभारत का एक किस्सा। महाराज शांतनु और देवी सत्यवती को दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगदा। चित्रांगदा की मृत्यु बड़े कम आयु में युद्ध के दौरान हो गई थी और विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म ने काशी की राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका के पिता से आग्रह किया, परंतु काशीराज ने मना कर दिया। भीष्म अपने आग्रह के नामंजूर होने से बड़े कुपित हुए और काशीराज की तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से ही अपहरण कर लिया। अंबा किसी और पर पहले से ही आसक्त थी, ये जानकर भीष्म ने उसे जाने दिया, परंतु पर पुरुष द्वारा अपहृत होने की वजह से उसके प्रेमी ने उसे तिरस्कृत कर भगा दिया। इससे आहत होकर अंबा भीष्म के समक्ष पहुंची और पूछा कि अब आप ही बताएं कि क्या कोई क्षत्रिय किसी पुरुष द्वारा अपहृत कन्या से विवाह करेगा? आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, अन्यथा मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। आपकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं आपकी मृत्यु साथी हूँ, चाहे इसके लिए मुझे दूसरा जन्म ही क्यों न लेना पड़े। ये प्रतिज्ञा करके अंबा ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अंबा का दूसरा जन्म एक राजा की पुत्री के रूप में हुआ, परंतु पिछले जन्म की स्मृति होने के कारण अंबा ने फिर से तपस्या आरंभ कर दी। भीष्म की हत्या के लिए तपस्या आरंभ की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया कि इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। अंबा ने अपना तीसरा जन्म महाराजा द्रुपद के घर पर लिया, परंतु उसके जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि इसका लालन पालन लड़की की तरह किया जाए। आकाशवाणी के अनुसार शिखंडी का लालन पालन एक लड़के के रूप में किया गया। उसे युद्ध कला में पारंगत बनाया गया और राजकुमार की तरह उसका विवाह भी कर दिया गया, परंतु उसकी पत्नी को जब पता चला कि उसका विवाह एक स्त्री से हुआ है तो वह बड़ी कुपित हुई और बुरा भला कहा। पत्नी की बातों से आहत होकर शिखंडी पांचाल छोड़कर भाग गई और आत्महत्या करने के विचार से एक सरोवर के किनारे पहुंची। वह एक गंधर्व था जिसने शिखंडी की कथा सुनकर उसका लिंग परिवर्तन कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें अपना पुरुषत्व दे रहा हूँ और जिस कार्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है वो पूरा करो। वहाँ से लौटकर शिखंडी आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के पास पहुँचा और सारी बात बताई। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। महाभारत के युद्ध आरंभ होने के बाद जब भीष्म लगातार पांडवों की सेना का संहार करते जा रहे थे और पांडवों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बुलाया और कहा कि कल के युद्ध में शिखंडी को आगे रखना और अर्जुन उसके पीछे से युद्ध करेगा। पांडवों को इसका कारण समझ नहीं आया, परंतु श्री कृष्ण की बात को टाला नहीं जा सकता था, सो अगले दिन वैसा ही किया गया। भीष्म ने शिखंडी को देखते ही पहचान लिया कि अंबा का पुनर्जन्म है और क्षत्रिय धर्म के अनुसार स्त्रियों पर शस्त्र उठाना मना है। ये जानकर उन्होंने दोनों नीचे कर लिया और अर्जुन ने ताबड़तोड़ बाणों की वर्षा करके भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दिया।